मुजफ्फरपुर में बीते दिन लगे जल जमाव, पहली ही बारिश में जो तमाम वादे थे वो पोल खुल गया। पूरे तरफ से शहर के चारों तरफ जल ही जल दिखा, लेकिन हालांकि सड़क ढका हुआ रहा। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ नगर के विधायक विजेंद्र चौधरी है। आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई? जब इन्होंने चुनाव लड़ने का विजन किया था तो इन्होंने कहा था कि विकास की गंगा बहेगी। अब इसको लेकर के तमाम टीका टिप्पणी शहर के नेताओं और आम आवाम द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर जल जमाव जो लगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो जल जमाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं नगर निगम की नाकामी है। नगर निगम के अधिकारियों को पूरे जोर शोर से 15 जून के पहले सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने का मौका दिया गया था। हम लोगों ने यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से DRM को बुलाया गया। माननीय मंत्री महोदय ने मीटिंग की, नगर विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, और सब लोगों ने कई बार बैठकें की है और काम को तेज़ी लाने का प्रयास किया है। उसके बावजूद भी आज ये पानी लग रहा है तो ये निश्चित तौर पर निंदनीय है, परेशानी का सबब है। आम जनता को कष्ट हो रहा है। दूसरा बात, नगर निगम स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी में कोई अधिकार हमारे पास नहीं है, माननीय मंत्री महोदय के पास भी नहीं है, मेयर के पास भी नहीं है। मेयर एक मेंबर है उसके। तो जो अधिकारी स्मार्ट सिटी का काम देखते हैं उनके ऊपर दबाव हम लोग लगातार बनाते हैं। चूँकि काम हमारे विधायक बनने के बाद तुरंत से स्टार्ट हो गया, सारे शहर में काम चल रहा है, चुनाव सामने है, तो चुनाव में जितने उम्मीदवार हैं, मेयर के उम्मीदवार, डिप्टी मेयर के उम्मीदवार, वार्ड पार्षद के उम्मीदवार, उस सब लोगों को ये मालूम है कि विजेंद्र चौधरी यदि इंटरेस्ट लेंगे इस चुनाव में तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा, जनता में समर्थन नहीं मिलेगा। इसीलिए सारा उम्मीदवार, वार्ड पार्षद से लेकर के मेयर, डिप्टी मेयर के जितने भी उम्मीदवार हैं सब एक हो गए हैं। उनका उद्देश्य विकास करना नहीं है, उनका उद्देश्य यहाँ शहर के काम में लगना नहीं है, लोगों की समस्याओं से नहीं है। उनका उद्देश्य है कि विजेंद्र चौधरी कैसे कमज़ोर होगा, विजेंद्र चौधरी को कैसे नीचा दिखाया जाए, विजेंद्र चौधरी के काम के रफ्तार को और स्लो कर दिया जाए, चुनाव के पहले ज़्यादा काम नहीं निकल पाए। तो नगर आयुक्त से मिल करके, नगर निगम के अधिकारियों से मिल करके वो इस काम में लगे हुए हैं कि काम में बाधा उत्पन्न हो जाए। क्योंकि एक साथ इतना काम चारों तरफ चालू हो गया है और होने वाला है, काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है, दबाव बनाया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय से 4-4 बार 5-5 बार हम मिल करके बात किए हैं। DM साहब से रिक्वेस्ट करते रहे हैं, DM साहब ने हस्तक्षेप भी किया है स्मार्ट सिटी के काम में। अब पहल तेज़ करने का धमकी भी दिया है कि यदि नहीं होगा तो पैसा पेमेंट रोका जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारा षड्यंत्र जो है, अधिकारी हो या महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षद के चुनाव के उम्मीदवार हो, सब लोगों ने तय किया है आपस में बैठ करके कि पहले विजेंद्र चौधरी को कमज़ोर करो, विकास की जो रफ्तार तेज़ हो रही है धीरे धीरे उसको कमज़ोर करो, उसको नहीं होने दो। नहीं तो वो हो गया तो विजेंद्र चौधरी की बात जनता मानेगी। तो इस काम में लगा हुआ है लोग। अब हमारे समकक्ष कोई आदमी नहीं है, कोई वार्ड पार्षद है जिसका पब्लिक में कोई इमेज नहीं है, जिसको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता के दुख से मतलब नहीं है, परेशानी आम जनता का हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अभी कई मामले पर हमारा मतभेद नगर निगम प्रशासन से है। ट्रेड लाइसेंस जबरदस्ती उसीला जा रहा है। ट्रेड लाइसेंस की बात तो सुने कि आप ही के समय में लागू हुआ। ट्रेड लाइसेंस सुरेश शर्मा उस समय मंत्री थे, उस समय लागू हुआ था। हम उसके बोर्ड के मेंबर नहीं थे। ये जो झूठा प्रचार कर रहा है कि हमारे समय में लागू हुआ था, हमारे समय में लागू नहीं हुआ था। वो प्रोसीडिंग में होगा वहाँ। परसों तो वो पार्षद लोग कह रहे हैं माननीय मंत्री महोदय के रिजीम में, उनकी उपस्थिति में बोर्ड के बैठक में हुआ होगा। हमारे कार्यकाल में हम जब मेंबर रहे बोर्ड के तो किसी भी हालत में हमने इन सब चीज़ों का हमेशा विरोध किया है। अब यूजर चार्ज सुविधा है, ये नहीं है। गली गली में भी पानी लगा हुआ है, काट के छोड़ दिया है, सारा गड्ढा में पानी जमा है, आदमी एक्सीडेंट हो रहा है, एक बिजली से मर गया। इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए जो जिसको स्मार्ट सिटी का काम कर रहा है वो दोषी है। उस पर FIR होना चाहिए, 302 का मुकदमा होना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए वो गरीब आदमी को। उसको कौन देखने वाला है? तो ये सारा काम राजनीति से प्रेरित हो रहा है और हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा काम चल रहा है, तेज़ी लाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये लोग चाहते हैं कि हम इसी में फंस जाएं। हम कुछ बोलते भी नहीं है, कोई जवाब भी नहीं देते। आप लोगों के दबाव पर हम कुछ बोल देते हैं। नहीं तो हमारी इच्छा रहती है कि इन लोगों को कोई नोटिस लेने की जरूरत नहीं है।
हम जिस काम में लगे हैं, हमने जनता से वादा किया है, 5 साल का कार्यकाल हमारा है, मतलब 1 साल 1.5 साल अभी हुआ है, और इसमें अधिकतर समय कोरोना काल से लड़ने में हुआ है। इतना कम समय में सब जगह हाथ लग गया, नाला खुदा रहा है, ठीक है, डिले हो रहा है। जो काम हम चाहते हैं कि 2 दिन में हो, वो काम 8 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में हो रहा है। ये दुखद है इसके लिए। लेकिन यहाँ से लेके प्रधान सचिव से लेके मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम तक हम मामला को उठाते रहे हैं। लोग चाहते हैं कि अखबारों में, मीडिया में आवे, तो हम फिर, हमारे समकक्ष सुरेश शर्मा जी हैं, माननीय मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो उनके जवाब हम देंगे। अब इधर उधर के लोग जो है सो कोई बोलेगा तो उसको नोटिस लेने की क्या ज़रूरत है? उसको हम नोटिस लें, हमारे उसके समकक्ष जो लोग होंगे वार्ड पार्षद, वो उसका जवाब देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि काम रुकने वाला नहीं है। सैकड़ों गलियों का निर्माण और आने वाले दिनों में नगर निगम से होना है। पैसा पड़ा हुआ है, पैसा का खर्च नहीं हो रहा है। बहुत दबाव के बाद जो है सो 15-15 लाख की योजना को ज़मीन पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे योजनाओं का टेंडर हुआ, रीटेंडर कराने की ज़रूरत है। पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन नगर निगम को चलने नहीं देना चाहते हैं अधिकारी मिल करके, जो लूट चाहते हैं। अब देखिए यहाँ फर्दो नाला साफ करने का बात है, नगर निगम के पास इतना मशीनरी अब आ गया है कि नगर निगम सक्षम है उसको सफाई करने के लिए। 1 करोड़ 80 लाख का टेंडर हो गया, और टेंडर में किसी ठेकेदार को कैंसिल करके दे दिया गया, किसी को दे दिया गया, बढ़ा करके रेट बढ़ा करके दे दिया, और प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई। हम फर्दो नाला के सफाई पर सवाल नहीं उठाते हैं, हम उठाते हैं कि 1 करोड़ 80 लाख नगर निगम का, नगर की जनता का दिया हुआ पैसा है, उसको बर्बाद नहीं होने दें, उसका सदुपयोग हो। प्रशासनिक स्वीकृति के बगैर टेंडर हो ही नहीं सकता है, लेकिन हो रहा है। और जिन लोगों को सपना है, सपना देखे हैं कि भाई हमको मेयर के कुर्सी पर बैठना है, तो अब तो बैठ गए। नगर आयुक्त महोदय ने बैठा दिया उनको कुर्सी पर घंटा 2 घंटा के लिए। अब तो तसल्ली करे। अब तो शहर के लोग, जब वार्ड नहीं संभलता है, जिन लोग वार्ड में काम नहीं कर पाए, एक दिन गए नहीं चेहरा दिखाने के लिए, जो घर में बंद रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, वो लोग मेयर के उम्मीदवार हो गए। जिसका जनता में कोई सेवा नहीं है, कोई बतलावे क्या काम कौन कर दिया है। धन संपत्ति होना किसी के पास बड़ी अलग बात है, लेकिन सेवा भाव से काम करना अलग बात है। चुनाव का जैसे चर्चा होगा तो बिल से निकल के चले आएंगे, जो आज इधर देख रहे हैं वो कल उधर टपक के चले जाएंगे। तो सब लोगों की मंशा है विजेंद्र चौधरी को बदनाम करना, और हम तो जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ हम जाते भी नहीं हैं। इसलिए नहीं जाते हैं कि हम फोटो खिंचाने वाले नेता नहीं हैं, हम काम कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि जैसे ही जिस काम में हम कुछ बोलेंगे तो सारा विरोधी जैसे उस काम के पीछे पड़ जाएगा, उस काम को रोकने में लग जाएगा। इसलिए हम चतुराई से काम हो रहा है, और हम सब जगह उपस्थिति दर्ज कराते हुए भी हम सामने नहीं आते हैं कि विरोधियों को मौका मिल जाए। विरोधी चाहता है कि काम डिले हो, काम रुके, और हमको काम कराना है। अगले 10 साल में जो खराबी आई है, जो कमजोरी आई है, जो शहर की दुर्दशा बिगड़ी है, पानी का जमाव हुआ है, इसमें जितना अधिक से अधिक हो सकता है। अभी तो चूंकि काम हो रहा है, फर्दो नाला कई जगह जाम किया हुआ है। शहर में पानी बड़ा समस्या है। बेला में जो है सो पानी नहीं जमा, इस बार जमा तो तुरंत निकल गया। तो कई जगहों पर काम चल रहा है। जैसे ही काम पूरा होगा, नाली को जोड़ने का काम होगा, तो निश्चित तौर पर पहले के मुकाबले बेटर होगा, और जो बचेगा उसको हम लोग सतत प्रयास करके सेकंड फेज में जो नाला का प्रोजेक्ट है उसको ही लागू करवाएंगे। हम लगातार काम में लगे हुए हैं। हम किसी के पीछे खड़ा होकर के, कोई रोड के बगल में फोटो खिंचा करके वो राजनीति करने वाले हम नहीं हैं। हम जनता की भावना को जानते हैं, जनता को बता भी रहे हैं कि ये लोग वही लोग हैं जो काम रोकना चाहते हैं, काम में बाधा डालना चाहते हैं। काहे को कोई लड़ाई भाई, किस बात की लड़ाई है? सब लोग मिलकर काम करिए। और प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी, राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसमें यदि काम नहीं हो रहा है तो उसमें सरकार, जब 2 बड़ी सरकार मोदी जी से लेकर के और मुख्यमंत्री तक का इंटरेस्ट है, वो काम नहीं हो रहा तो वो अधिकारी जिसको बैठाए हुए हैं कुर्सी पर उससे न पूछें। हमको तो कोई काम करने का अधिकार नहीं है। हम तो सजग आदमी है, विधायक है, जनप्रतिनिधि चुना है, तो जहाँ जहाँ हम गलती देखेंगे उसको उठाएंगे। अब यहाँ तो मेयर के कुर्सी पर कोई बैठ जा रहा है। मेयर को 4 महीना, 4.5 महीना, 5 महीना का समय मिला है, उसमें वो क्या कर सकते हैं? वो हमारा जैसे ही काम हुआ है तो हम विधायक बने, काम शुरू किए, उसमें मेयर का पूरा सहयोग मिलना शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, काम में तेजी आ रही है। सुबह सुबह जहाँ पानी जमा हो वहाँ घूम रहे हो, काम कर रहे हैं। तो बदनामी, निगेटिव बात को तो आसानी से समझा जा सकता है, और हम इसका जवाब नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे भाग रहे हैं।
हम उन लोगों का जवाब देंगे ही नहीं जिसका कोई वक्त नहीं है, जिसका कोई पहचान नहीं है, जो इसी के फोटो खिंचाने के फेरा में रहते हैं और प्रेस के लोगों को देते हैं आप व्हाट्सएप पर और सब पर फेसबुक पर अपना डाल करके उसी को तीसरे समझते हैं। हमको काम में विश्वास है। सारा शहर का रोड टूट गया, हमारा रोड बना 6 महीना पहले, उसको तोड़ दिया गया। सारे शहर का हमारा बनाया हुआ हजारों गलियों का नाश कर दिया है। लेकिन हम संकल्पित है कि आम जनता को जो कष्ट हो रहा है, हम जानते हैं कि लोग चाहते हैं, पहला साल कोरोना के कारण हमारा पैसा नहीं मिला, उसके कारण दिक्कत परेशानी हो गई। इस बार फंड अभी आया नहीं है। काम दिखेगा और तेज होगा। सैकड़ों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और खर्चा करना पड़ेगा। जो अधिकारी गलत करेंगे, अभी देखिए सामुदायिक शौचालय बना, उसमें लोहा का गेट देना है, दे दिया दूसरा का गेट। तो क्या हम आंख मूंद के बेईमानी होने दें? हम अंकुश नहीं लगावे। हमने जिलाधिकारी से लेकर के और कमिश्नर साहब, तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर साहब को जांच मिला है। अभी जो बिंदु पर विवाद चल रहा है नगर निगम में, भाई नगर आयुक्त को इसके पहले जो मेयर थे उससे भी झगड़ा था और आज भी झगड़ा है मेयर से, डिप्टी मेयर से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो झगड़ालू आदमी है, काम नहीं करना चाहते हैं और बिना काम के जो है सो अपना नाम कराना चाहते हैं। ये धंधा नहीं चलने वाला है। जरूरत पड़ेगा तो बंदी का ऐलान भी करेंगे मुजफ्फरपुर शहर को, काला दिवस मनाने का काम होगा। अब चूंकि लगन का समय है, हम नहीं चाहते हैं आम जनता को कष्ट दे, दुकानदारों को, व्यवसायियों को कष्ट दे। तो हमारे इस तेवर को देख करके लोगों को लगता हो कि अब नहीं, पुराना तेवर नहीं है, सब चीज़ है। लेकिन चारों तरफ विकास का काम तेज हुआ है। जब ये पूरा हो जाएगा, 2-4 महीना 6 महीना में पूरा हो जाएगा, तो दिखेगा लोगों को। चले जाइए हाथी चौक से लेकर के लेप्रोसी मिशन तक, कितना अच्छा लग रहा है जहाँ जहाँ बन गया वहाँ। लेकिन डिले हो रहा है और इसको दूर करने का काम नगर आयुक्त का है। और स्टॉल वाले में गड़बड़ी हो रहा है, नक्शा वाले में गड़बड़ी हो रहा है, मोटेशन में गड़बड़ी हो रहा है, राशन कार्ड मिलने में गड़बड़ी हो रहा है। इन सब सवालों को लेकर के हमको जो करना है वो कर रहे हैं। कुछ लोगों को जो चुनाव लड़ना है, जिसको कुर्सी दिखाई दे रहा है कि मेयर का पद पर हम कब बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, तो भाई मेयर के पद पर तो बैठा ही रहे हैं, बैठाने वाले लोग हैं। और जिन लोगों का सपना पूरा नहीं हुआ है, वो और बैठक बुला करके उस पर 2-4 आदमी को एक के दिन में बैठक करके उसका संतुष्टि हो जाए बेचारे को कि हम बैठ गए वो कुर्सी पर। लेकिन उस सीट मिलने वाला नहीं है इतना आसानी से। जनता सब समझती है, जनता को कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए गुमराह किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट गुमराह नहीं किया जा सकता है। सजग है और हम भी लोगों के बीच निकल रहे हैं। डेली 2500 शादी है, सब जगह जाते हैं। कहाँ लोगों को शिकायत रहती है? ये फेसबुक पर और ट्विटर पर चल रहा है कि ये है तो वो है, तो वो है तो वो है, उसी से वो लोग को बुझा रहा है कि पूरा जनता के खिलाफ है। अरे भाई, हमको 86,000 वोट आया, हमारे विरोधी को 80,000 वोट आया, तो 80,000 वोट में 10% ठीक हो गया, 20% ठीक हो गया, समझ गया कि ना ये ठीक करते हैं विधायक जी। लेकिन उतना है तो आदमी हमारे खिलाफ है पहले से, तो वो लोग बोलेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा। तो विरोधी लोगों का ये काम है। हम चुनाव आते आते जो 80,000 वोट आया है, उसमें से 40,000 50,000 वोट को हम के लोगों को खुश कर देंगे और काम करा के करेंगे। और उसमें हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या भाषण दे रहा है। जो लोग फोटो खिंचाने वाले लोगों को फोटो ही खिंचाते रह जाएगा। और जनता से हम अपील करेंगे कि जहाँ काम हो रहा है वहाँ आप दिलचस्पी लें, रुचि ले। आपको भी अधिकार है, जनता को सब सारा अधिकार है चेक करने का, अच्छा से काम हो, पानी का निकासी उस साइड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, छड़ जितना देना है उसमें दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। हमने मेयर साहब से भी कहा है और नगर के अधिकारी लोगों से भी कहा है कि भाई जो इसमें एस्टीमेट है वो हर चौक पर साट दीजिए। ये एस्टीमेट है, इतना निचाई है, इतना चौड़ाई है, जिससे कि काम में एक बार काम हो रहा है तो अच्छा काम हो जाए। यहाँ लूट के भागना चाहता है सब, और जब हम लूट के भागना चाहता है तो हम जब कसते हैं तो चिल्ला रहा है कि बिजनेस हो रही कि पानी जम गए, पानी जम गए, पानी जम गए, पानी जम गए। हम पानी बरसाने वाले हैं कि हम गिराने वाले हैं? अमेरिका में, रूस में, चीन में दहाड़ आता है, पानी आता है। पटना में सुशील मोदी जी पिछले दफ़ा परेशान थे, उनके घर में पानी घुस गया, कई मंत्रियों के पानी में, विधानसभा परिसर में घुस गया। तो भाई ये तो प्राकृतिक आपदा है, वो तो कभी भी आ सकता है। लेकिन मुजफ्फरपुर शहर का विकास होना है, होगा, और हम किसी की परवाह नहीं करते कौन क्या बोल रहा है। जो काम होना है वो काम को करवाएंगे। और जो ये छुटवैया नेता है, ये जितना सब लोग इकट्ठा एक जगह हो जाएगा तब भी इन लोगों को वोट देने जनता देने वाला नहीं है। जब वार्डे में कोई एक्टिव नहीं है तो मेयर का उम्मीदवार कैसे बन जाएगा कोई? जब वार्डे का काम नहीं हो रहा है तो और जा करके फोटो खिंचा लेने से और 2 अधिकारी का दलाली कर लेने से नहीं ना होगा। दलाल लोगों की पहचान शहर के लोगों को हो गई है और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जनता सतत तैयार है, चुनाव सामने में है और चुनाव को लेके ये सब धंधा पानी चल रहा है।
तो हमारे साथ बात कर रहे थे विधायक विजेंद्र चौधरी, जो नगर के विधायक है। तमाम समस्याओं को लेकर लगातार जो शहर में समस्याएं हो रही है, जल जमाव की समस्या हो या स्मार्ट सिटी में खोदे गए गड्ढा की बात हो, तो तमाम बात बता रहे थे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।